हेलो फ्रेंड, फार्मा विथ पीडी में आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस यूनिट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है और इस यूनिट से फाइनल एग्जाम में करीब 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मतलब होता है हार्ट के बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे वो होगा एनाटॉमी ऑफ हार्ट। एनाटॉमी ऑफ हार्ट इट मीन्स क्या होता है कि एनाटॉमी का मतलब और फिजियोलॉजी का मतलब ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फिर से इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। अगर कोई भी ऑर्गेन, सेल, सिस्टम के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि उस सेल ने, कोई टिश्यू और कोई भी ऑर्गेन, सिस्टम किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है हमारा बॉडी के अंदर, डेट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो जहां भी एनाटॉमी आए तो वहां पे हमें समझना है कि स्ट्रक्चर के बारे में हमें यहाँ पे अध्ययन करना है और फिजियोलॉजी का मतलब फंक्शन। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। हार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कार्डियोलॉजी। जैसे टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं उसको हिस्टोलॉजी बोला जाता है, सेल के बारे में अध्ययन करते हैं उसको साइटोलॉजी बोला जाता है। उसी प्रकार से हार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हार्ट इज कौन शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गेन। जो हार्ट होते हैं वो कौन शेप का होते हैं, कौन शेप्ड ऑर्गेन है, और होलो मस्कुलर ऑर्गेन होते हैं। मस्कुलर होते हैं क्योंकि हार्ट में बोन नहीं पाए जाते हैं। द साइज ऑफ हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली हिज और हर क्लोज फिस्ट। मतलब जिसका क्लोज फिस्ट जितना शेप होता है, साइज होता है, उतना ही बड़ा उनका हार्ट भी होता है। हार्ट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू लंग्स। दो लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होते हैं, थोरैक्सिक कैविटी के बीच में। तो अब हम लोग देखते हैं साइज ऑफ हार्ट। जो साइज होते हैं हार्ट का वो 12 सेंटीमीटर लेंथ होता है, विड्थ होता है 9 सेंटीमीटर, थिकनेस होता है 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखते हैं वेट ऑफ हार्ट इन मेल में हार्ट का वेट होता है 300 से लेकर 350 ग्राम तक। उसी प्रकार से वेट ऑफ हार्ट इन फीमेल में इसका वेट होता है 250 से लेकर 300 ग्राम तक। अब हम लोग देखते हैं कि हार्ट में कौन कौन सा पार्ट होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ इसका पार्ट जानेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे ये जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड किस प्रकार से सर्कुलेट हो रहा है। तो उसको हम पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, वो जल्द से जल्द हम लोग अपलोड करने वाले हैं इस पर। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया फिगर ऑफ हार्ट। तो इसमें क्या होता है, सुपेरियर वेना कावा, ये जो होता है ये ब्लड वेसल होता है, इसका नाम है ब्लड वेसल। इसी से क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। तो जो ए हो गया आर ए मीन्स होता है राइट एट्रियम, और ये हो गया हमारा आर भी मीन्स राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे देखिए वल्व प्रेजेंट है जिसका नाम है ट्राइकॉस्पिड वल्व। और यहाँ से है इसका नाम, ये जो ब्लड वेसल है इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे भी जो एक वल्व प्रेजेंट है उसका नाम है पल्मोनरी वल्व, क्योंकि एक कहाँ प्रेजेंट है, वल्व कहाँ प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से इसका नाम हो गया पल्मोनरी वल्व। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, यहाँ पे भी वल्व प्रेजेंट है तो इसका बोला जाता है बाइकॉस्पिड वल्व। और यहाँ पे प्रेजेंट है इसको बोला जाता है इयोटा, तो इसका नाम पड़ जाएगा इयोटिक वल्व। ठीक है, यहाँ पे होता है एपेक्स। तो ये हमारा हो गया हार्ट। और इसमें क्या होता है, दो प्रकार का ब्लड इसमें मतलब हमारा बॉडी में पाए जाते हैं, एक डीऑक्सीजनेटेड, दूसरा ऑक्सीजनेटेड। तो ये किस प्रकार से हमारा बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होके इम्प्योर ब्लड से प्योर ब्लड में एक्सचेंज होते हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ हार्ट। तो एनाटॉमी के बारे में ही सिर्फ जानना है कि हमारा हार्ट है उसमें कौन कौन सा पार्ट होते हैं, उस चीज़ को हमें इस वीडियो में जानना है। तो ये हमारा पूरा हार्ट का पार्ट का नाम लिखा हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ। जो स्ट्रक्चर होते हैं हार्ट में, ये क्या होता है कि लेयर, सबसे पहले लेयर प्रेजेंट होते हैं इसमें, चेम्बर और दूसरा वल्व। तो वल्व तो आपको पता है कि 4 वल्व प्रेजेंट है, ट्राइकॉस्पिड वल्व, पल्मोनरी वल्व, इसको बोला जाता है बाइकॉस्पिड वल्व, एओटिक वल्व, और लेयर। तो लेयर कहने का अर्थ आउटर मोस्ट कवरिंग, जो भी कवरिंग होता है हार्ट का उसको हम लेयर बोलेंगे। और चेम्बर हो गया जैसे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा चेम्बर कहलाता है।
तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेयर ऑफ हार्ट। द फॉलोइंग आर द 3 लेयर ऑफ हार्ट इज गिवन बिलो। हार्ट में 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है कि इसका नाम से इंडिकेट हो रहा है पेरी प्लस कार्डियम। कार्डियम मीन्स हार्ट हो गया, पेरी मतलब पेरीफेरल, आउटर मोस्ट जो भी लेयर है उसको पेरिकार्डियम बोलेंगे। तो द आउटर लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट का जो आउटर लेयर है उसको पेरिकार्डियम बोलेंगे। तो जो पेरिकार्डियम होते हैं ये भी 2 प्रकार का होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेरस पेरिकार्डियम। जो सेरस पेरिकार्डियम है ये भी 2 प्रकार का होते हैं, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम और इनर विसेरल पेरिकार्डियम। अब हम लोग देखेंगे मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल, मायो मीन्स होता है फ्रेंड्स मसल्स, और कार्डियम मीन्स हार्ट। तो द मिडल लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड मायोकार्डियम। जो मिडल लेयर है, 3 लेयर होता है, एक पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। तो जो पेरिकार्डियम होता है वो आउटर मोस्ट लेयर हो गया या फर्स्ट लेयर हो गया, मायोकार्डियम हो गया मिडल लेयर, और जो इंडोकार्डियम हो गया वो इनर लेयर हो गया। तो जो मायोकार्डियम होते हैं इसमें जो मसल पाया जाता है, हार्ट के अंदर मसल पाए जाते हैं, वो इनवॉलंटरी नेचर का होता है। तो फ्रेंड 2 वर्ड आएंगे इसमें, एक वॉलंटरी दूसरा इनवॉलंटरी। तो वॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि वो जो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसको वॉलंटरी बोलेंगे, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको इनवॉलंटरी बोलेंगे। जैसे हाथ है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हार्ट बीट हो रहा है, हार्ट बीट जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हार्ट बीट है उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी इन नेचर। हार्ट इज इनवॉलंटरी इन नेचर, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे इंडोकार्डियम। द इनर लेयर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इंडोकार्डियम। जो इनर लेयर है हार्ट का उसको इंडोकार्डियम बोलेंगे। इट इज मेड ऑफ स्मूथ मसल। जो इसमें हार्ट में मसल पाए जाते हैं वो कैसे मसल होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। और ये मसल किस नेचर का होता है, इनवॉलंटरी नेचर का होता है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे चेंबर ऑफ हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर प्रेजेंट होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। तो जो राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब हम समझते हैं कि राइट एंड लेफ्ट एट्रियम इज सेपरेटेड बाय, देखिए फिगर से समझिए काफी ज्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करने का काम करता है। तो देखिए राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होते हैं उसको बोलेंगे इंटर, क्योंकि बीच में है तो इसीलिए इंटर। आर्टरी के बीच में है था आर्ट्रियल, और क्या है सेपरेट करने का काम कर रहा है तो हो जाएगा सेप्टम। तो फुल नाम क्या हो जाएगा, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। कहने का अर्थ आर्टरी का जो आर्ट्रियम है उसको सेपरेट कर रहा है, उसका नाम हो जाएगा इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। उसी प्रकार से यहाँ पे वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के सेपरेट करने का काम जो करता है उसका नाम हो जाएगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि वेंट्रिकल के बीच में है, आर्ट्रियम के बीच में था उसका नाम था इंटर एट्रियम सेप्टम। उसी प्रकार से वेंट्रिकल के जो सेपरेट कर रहा है उसका नाम होगा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो उसी को यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम इज सेपरेटेड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखते हैं वल्व ऑफ हार्ट। तो कौन कौन सा वल्व होता है, ट्राइकॉस्पिड वल्व, पल्मोनरी वल्व, बाइकॉस्पिड वल्व एंड एओर्टिक वल्व। ये हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इस हार्ट के अंदर किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।